आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र पर। ये तस्वीरें जो हैं दर्शाती हैं किस तरह का उत्तर पूर्वी जिले में माहौल है। यहाँ पुलिस और सट्टे माफियाओं की मिलीभगत से आमजन परेशान है। सट्टे माफिया की मिलीभगत की वजह से एक व्यक्ति को बर्बरता झेलनी पड़ी, पुलिस की पिटाई झेलनी पड़ी। दिल्ली के उत्तरपुर जिले के थाना वेलकम इलाके के कबीरनगर से पुलिस की बर्बरता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 30 वर्षीय फुरकान जो मजदूरी कर अपने परिवार के साथ रहता है, पेट पालता है। कबीर निवासी फुरकान 27 फरवरी को अपने घर से बच्चों के लिए कुछ सामान लेने निकला, लेकिन रास्ते में दो पुलिस वालों ने उसे अपनी बाइक पर बिठाकर थाने ले गई और थाने में जाकर बेइंतहा पिटाई की। मालूम रहे फुरकान ने 9 फरवरी को एक सट्टे माफिया के खिलाफ कंप्लेंट की थी, शिकायत की थी। 100 नंबर पर बताया था किसी गली में सट्टे का काम चलता है, इसको बंद कराया जाए। जिसके चलते आज पुलिस ने उसको अपने रूम में ले जाकर बुरी तरह से मारा पीटा। पीटने वाले पुलिस वालों का नाम हेड कांस्टेबल अफसर अली, रवि और विनोद कुमार के साथ एक अन्य पुलिस का नाम बताया जा रहा है। उत्तर पूर्व जिले का ये पहला मामला नहीं है। उत्तर पूर्व जिले में लगातार पुलिस पर आरोप है कि वो इलाके में सट्टे का काम करा देती है और इसलिए ही इलाके में क्राइम बढ़ रहा है। तो आप देख भी सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार मर्डर, चाकूबाजी लगातार हो रही है। शायद इसी का नतीजा है। पीड़ित फुरकान का सिर्फ इतना कहना है कि मेरा इतना कसूर है कि मैंने 9 फरवरी को कॉल करके इस सट्टे माफियाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और इसका हर्जाना मुझे भुगतना पड़ा। फुरकान के अनुसार पुलिस वालों ने कहा कि हम ही इलाके में काम चलवाते और हम ही बंद करवाते, तो कौन है अगर कोई भी इस इलाके में 100 नंबर कॉल करके सट्टे के बारे में बात करेगा तो हम उसका भी यही हाल करेंगे। उसने बताया कि पुलिस ने मेरे साथ लाठी डंडों, बेल्ट और प्लास्टिक के पाइप से मारपीट की है, मुझे पीटा है और फिर मुझे थाने से भगा दिया। जब मैंने मेडिकल की बात की तो मना कर दिया। मेरे भाई ने दोबारा 112 नंबर पर कॉल कर मेडिकल करवाया। थाना बेलगम की पुलिस उस नारे को शायद भूल गई जिसमें वो कहते हैं, दिल्ली पुलिस तत्पर, सदैव आपकी सेवा में। अब शायद वो नारा ये होगा, दिल्ली पुलिस तत्पर, सट्टे माफियाओं की सेवा में का नारा बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ की पुलिस सट्टे माफियाओं का साथ देने में लगी है। अब देख रहे हैं कि पुलिस के आला अधिकारी इस पर कितना संज्ञान लेते हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार अब थाने की बजाय कोर्ट जाने की सोच रहा है, क्योंकि उसे उम्मीद कोर्ट से है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। फुरकान, मैं कबीर नगर गली नंबर 2 में रहता हूँ। ये मेरे माँ बाप हैं। मैं अपने माँ बापों के साथ यहीं रहता हूँ। कबीर नगर में शादीशुदा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मैं और मेरी वाइफ और मेरे माँ बाप हम यहीं रहते हैं। सर 9 तारीख को हुआ ऐसा था, मैं रोड पे से आ रहा था, गली में हमारे इस तरफ से मैं रोड पे से मेन रोड पे से आ रहा था, तो ये लोग सट्टा वगैरह भीड़ भड़क्का लग रहा था यहाँ पर गली में, गली के नुक्कड़ पे हमारे। तो मैंने पूछा क्या क्या हुआ, तो वहाँ थोड़ी बदतमीजी हुई। जब मैंने अंदर झाँक के देखा तो वहाँ सट्टा चल रहा था रोड पे। तो मैंने फिर 100 नंबर कंप्लेंट करी 112 पे। 112 की पुलिस तो बाद में आई थी, जो आई थी पहले इनके जो सट्टे वालों को जो चलाते हैं ये लोग बदमाश जो भी हैं, इनके साथ के जितने भी लड़के थे, इन सब ने मेरे को गली में बहुत बुरी तरीके से मारा था 9 तारीख को इन लोगों ने मुझे। फिर उसके बाद सर मैं यहीं पर ही अपने घर पे, मेरे माँ बापों ने, मेरे बाप बहुत शरीफ सीधे इंसान है, इन्होंने कहा गली मोहल्ले में हम लड़ेंगे नहीं और हम किसी भी तरह का कोई केस करना नहीं चाहते, गली मोहल्ले की बात है, इसे हम यहीं पर ही खत्म करना चाहते हैं। तो मैंने अपने माँ बापों की बात मानकर इस केस को मैं खत्म करा। उसके बाद खत्म हो गई सारी बात, हमने कुछ नहीं, हमारे माँ बापों ने बोला खत्म कर दो बात को, हमने खत्म कर दी। अभी 27 तारीख की बात है फरवरी, मैं अपनी बच्ची के लिए बर्गर लेने जा रहा था बाहर रोड पे, 1 नंबर गली के बाहर से निकला था, तो आगे रिक्शा गिरी जो पड़ते हैं वहां पर 2 पुलिस वाले बुलेट पर आए थे, जिनके मुझे नाम नहीं पता। उन्होंने मेरे को गाड़ी पे बिठाकर यूं बोला कि थाने चल सीधा। वो लोग मेरे को थाने लेके गए और थाने मैंने मना करा था, तो उन्होंने मुझसे बोला जबरदस्ती मेरा गिरवान यूं करके पकड़ के गाड़ी पे बैठ तू। 2 जने थे वो, उनका नाम नहीं पता मुझे, यूं करके गाड़ी पे बिठा के मुझे वो ले गए। मैं थाने गया, थाने में मेरे को 1 डेढ़ घंटा नीचे वाले कमरे में बिठा के रखा
और उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने मुझे ऊपर कमरे में जब लेके गए तो उन्होंने मुझे बहुत बेरहमी से मारा। मेरे को उन्होंने पाइप से और बेल्टों से मारा है और बहुत बेरहमी से मारा, जिसमें कि आप कहो तो मैं कपड़े उतार के आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में क्या किया आपने? मैंने वहां से थाने से आने के बाद फिर मैंने 112 पे कॉल करी। वो घर आप ही की थी या रास्ते में? मैंने गली नंबर 1 के बाहर से करना स्टार्ट करी थी, यहाँ से गली के बाहर से अपनी। मैंने 112 पे कॉल करी, फिर मैंने अपने 112 पे कॉल करने के बाद मेरा भाई है एक, जिसका नाम इकरार चौधरी है, लोनी में रहते हैं वो, उन्हें मेरी मम्मी ने फोन करके बुलाया था कि तुम्हारे भाई को पुलिस ने उठा लिया है, पता नहीं क्यों उठा के ले गए। तो मेरा भाई और मेरे गली वाले गली के बाहर ही खड़े हुए थे मेरे इंतजार में कि क्या बात हो गई, फुरकान को ये लोग क्यों ले गए। तो मेरे भाई ने फिर अपने फोन से 112 पे कॉल करी। 112 पे कॉल होने के बाद मैंने उनको बताया कि पुलिस ने मेरे को मारा इस तरीके से, तो उन्होंने मेरे साथ मेडिकल कराने कोई नहीं गया। उन्होंने बोला हम तुझे थाने लेके जाएंगे। तो मेरे भाई ने उनसे बहस भी करी थी, आप थाने नहीं जाओगे, जब बच्चों को मेडिकल की जरूरत है पहले उसको मेडिकल करवा दो, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो मेरा भाई उन लोगों से बात करते हुए मेरी मम्मी और मेरा छोटा वाला भाई मुझे मेडिकल कराने लेके गया। तो वहां पर मेरा मेडिकल उन्होंने बोला बगैर पुलिस की सहायता के हम मेडिकल आपका नहीं कर सकते। फिर मेरा भाई दोबारा इकरार वहां पर आया, उन्होंने मेरा 112 उन्होंने अपने फोन से दोबारा कॉल करी, तब मेरे को वहां से मेडिकल दोबारा मेरे को हुआ था। अब आज 1 तारीख को क्या हुआ? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी सर अभी तक, कोई भी जिसे कहते हैं। पुलिस उल्टा मेरे विरोध चल रही है। मेरे पापा को रोक के गले 5:30 बजे के टाइम पे धमकी दी गई है, उन जो गली में सट्टे वाले हैं ये। सट्टे वालों से झगड़ा हुआ? जी जी जी, उन्होंने धमकी दी। धमकी में आपसे क्या कहा था उन्होंने? इसका इलाज हम करेंगे। जोर से बोलो। इसका इलाज हम करेंगे। उन्होंने मेरे माँ बाप को रोक कर धमकी दी है, और जिसमें कि मुझे नहीं पता उनको कौन बदमाश है, बराबर मेरे घर पे चक्कर लगा रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। तो आपने फिर क्या, आप क्या चाहते हैं? मैं पुलिस से क्या, मैं अब डायरेक्ट कोर्ट में जाना चाहता हूँ। मैं जज साहब के सामने ये बयान करना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ बहुत नाजायज करा है इन लोगों ने, मुझे इंसाफ चाहिए दिल्ली पुलिस से। देखिए, ये मेरी अभी बात हुई है फुरकान से। फुरकान ने एक वकालतनामा साइन किया और एज पर द डायरेक्शन ऑफ क्लाइंट की कंप्लीटली कस्टोडियल टॉर्चर है, और जिस तरीके से इनको डिटेन किया गया, ले जाया गया और ले जाने के बाद इनके साथ टॉर्चर हुआ कस्टडी के अंदर, ये 101% वॉयलेशन ऑफ डीपी एक्ट है। और जिस तरीके से ले जाया गया वो सब कुछ रिकॉर्ड है, क्योंकि रोड पे से उठाया गया, ऐसा तो है नहीं कि लेके जाते वक्त कैमरे नहीं होंगे रोड पर, 100% कैमरे होंगे। और बताया कि 1.5 घंटे 2 घंटे तक जो कि रिसेप्शन, जिसको डीओ बोलते हैं हम, ड्यूटी ऑफिसर के सामने वाला कमरा मैं देखा है वेलकम में, वो भी कैमरे की जद में है। और इनको इनकी तलाशी तफ्तीशी और जो जमा तलाशी है वो की गई, सामान निकाला गया। उसके बाद ऊपर अपने प्राइवेट रूम में ले जाते वक्त और लाते वक्त जिस तरीके से ये सीधा चल के जा रहे हैं, उसके बाद लड़खड़ाते हुए बाहर निकल रहे हैं, तो साफ क्लियर हो रहा है कि कस्टडी के अंदर टॉर्चर तो इनके साथ हुआ ही है। और फिर इनके रास्ते में आते हुए एमएलसी, इनकी कॉल होना और कॉल के बाद एमएलसी बनना, और एमएलसी में साफ तौर पर असॉल्ट की बात होना, ये बिल्कुल क्लियर है। इसमें कोई भी आफ्टर थॉट या हम कहें कि कॉन्ट्राडिक्शन या किस तरह का कोई भी इस तरह की बात सामने नहीं आ रही है कि जिसको हम ये कह सके कि कस्टडी के अंदर टॉर्चर नहीं हुआ है। और लगातार मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि पुलिस ने मारपीट की है। जनाब, पुलिस जिस तरीके से हरकत कर रही है जवाब देना बनता है। और जिस तरीके से मेरे को बात सुनने को आ रही है, अभी भी मेरे पास जैसी बात आई उन लोगों की बात होनी स्टार्ट हो गई कि आप किसका साथ देते हैं। मैं केवल एक व्यक्ति का साथ दे रहा हूं और उस घटनाक्रम का साथ दे रहा हूं जो घटनाक्रम इस व्यक्ति के साथ घटी है। यदि इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित किया था तो आपके पास संपूर्ण ताकत थी उसको इस्तेमाल करते हुए व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को किसी भी कांड से कस्टडी में टॉर्चर करेंगे, इसके साथ मारपीट करेंगे, इसके साथ असॉल्ट करेंगे। जिस तरीके से डंडे, बेल्टों और पाइपों के साथ इसको बेरहमी से पीटा गया, सारे में स्वेलिंग है, पूरी बॉडी आप इसकी कमर देख सकते हैं, जिससे कि आपने विजुअल मीडिया ने सबसे ज्यादा देखे होंगे। इस तरीके से कोई एक आम आदमी भी किसी को मारते हुए, कहते हैं ना हैवान भी होगा ना, वो भी मारते हुए एक बार को रहम कर लेगा, लेकिन इस व्यक्ति के साथ जिस तरीके से टॉर्चर हुआ 101% वायलेट हुआ है और इसके लिए लड़ाई बाकी है। क्या नाम है आपको? सर मेरा नाम चौधरी इकरार तोमर है और मैं देवदूत टाइम्स से चीफ एडिटर। क्या हुआ निसार जी? सर क्या हुआ, एक्चुअली क्या है कि मेरे सामने तो इनकी कोई वारदात हुई नहीं है, बट इनके घर से मेरे पास कॉल आती है। ये मेरे फादर के जो फुरकान के जो फादर हैं वो मेरे फादर के चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हैं और हमारे पारिवारिक संबंध है। एज मेरा छोटा भाई भी है, ये चाचा ताया का कहें हम।
तो इसकी वालिदा ने फ़ोन किया मुझे, खाला ने कहा कि इस तरीके के तुम्हारे भाई को ले गए हैं पुलिस वाले उठाकर और उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने पता किया, बीट ऑफिसर को फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं ही लेकर आया हूँ। उनका नाम अफसर अली है और रवि और अफसर अली ने नाला रोड गली नंबर 2 के पास से कोई गैरेज है रिक्शे वगैरहों का, वहाँ से इसको कहा, इसे रोका और कहा कि गाड़ी पे बैठ। इसने मना किया तो उसका कॉलर पकड़कर इसको जबरन गाड़ी पर बिठाकर थाने ले जाया गया और वहाँ ले जाकर इसे 1 डेढ़ घंटे नीचे बिठाया जैसा कि इसने मुझे बताया। और फिर इसके बाद में इसे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाते हैं एक रूम के अंदर। तो जो 9 तारीख को इन्होंने कॉल की थी, एक मुन्ना है सट्टा का कारोबार करता है, तो उसके खिलाफ इन्होंने कॉल की थी कि हमारे इलाके के अंदर इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी है और ये यहाँ पर सट्टे का काम हो रहा है। तो इन्हें तो नहीं पता था। खैर मैंने अब उसकी इन्वेस्टिगेशन की, 2-3 दिन से मैं पूछा इलाके मोहल्ले वालों से भी, तो उन्होंने बताया मुझे कि ऐसे-ऐसे मुन्ना का मामला है और मुन्ना अपने 2 लोगों के साथ में और 2 दामादों के साथ में अपने कारोबार को चलाता है। जिसका इन्होंने विरोध किया, वो विरोध करना इन्हें नागवार गुजरा बीट ऑफिसर को, क्योंकि उनका कहना है कि भाई काम कराने वाले हम हैं, बंद कराने वाले हम हैं, तू होता कौन है? तो उसके बाद में इसके साथ में कथित तौर पर मार-पिटाई भी की गई गुंडों द्वारा। तो उसको मोहल्ले पड़ोस वालों ने समझा बुझाकर इनका कंप्रोमाइज़ आपस में करा दिया और हमने भी कहा कि विवाद में अच्छा नहीं है और आप इसको खत्म करो, कोई बात नहीं। और इसको पुलिस द्वारा उठवाया गया। वहाँ पर जिस रूम में लेकर गए ये, तो इन्होंने फुरकान ने बताया कि 2 लोग वहाँ पर और पहले से ही मौजूद थे उस रूम के अंदर, जिसका नाम एक विनोद बताया जा रहा है, वो वेलकम थाने की क्रैक टीम का एक सिपाही है। और जो 9 तारीख की 112 नंबर की कॉल पर जो आईओ अकाउंट हुआ था, उसका नाम नहीं पता, बट वो भी अफसर अली ने भाई के सामने बताया कि ये वही है जिसने 112 नंबर पर मुन्ना के सट्टे के खिलाफ कॉल की थी। तो उसने इतना सुनते ही और फुरकान के साथ में बर्बरता के साथ में मारपीट शुरू कर दी लाठी डंडों से और बेल्ट वगैरह से पीटा है। काफ़ी चोटों के निशान है, गुम चोटें काफ़ी आई हैं, जिसके बाद में हमने 112 नंबर कॉल करके इसकी एमएलसी कराई, हॉस्पिटल लेकर गए और आज 1 तारीख है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है और शून्य कार्रवाई है और मैं आशा करता हूं कि दिल्ली पुलिस से कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।